पुलिस मोहल्ले के एक एक घर पर जाकर पूछती है और फोटो दिखाते हुए पूछताछ करती है कि क्या आप इस फोटो में दिखाए गए औरत को जानते हैं। हर किसी का जवाब ना में था। फिर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है जिसमें एक शख्स, मैं कोशिश करूंगा कि वही सीसीटीवी फुटेज आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकूं, जहां पर एक शख्स चौराहे पे खड़ा है, कंधे पर बोरा रखा हुआ है और ये दाएं बाएं देख रहा है, सोच रहा है कि किस ओर जाए। तभी एक स्कूटी वहां से निकलती है और ये सोचता है कि जहां से आया था वहीं पर वापस चले जाए। अब ये जो शख्स है बहुत देर तक उस चौराहे पे खड़ा रहता है। फिर एक महिला सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है कि उसकी ओर बढ़ रही है। अब कंधे पर बोरा रखे हुए यही शख्स वापस उसी महिला की ओर बढ़ने लगता है। अब जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक शख्स बोरा लेकर चौराहे पर इतना सोच विचार क्यों कर रहा था, क्या थी इस बोरे के अंदर वो मिस्ट्री जिसे पुलिस परेशान थी और सोच रही थी कि इस मिस्ट्री को कैसे सुलझाया जाए। अब इस बोरे के अंदर क्या चीज रखी थी। दरअसल ये जब सीसीटीवी फुटेज जब दिखाई दिया, इसके बाद पुलिस उस शख्स का पीछा करने की कोशिश करती है तो पता लगता है कि एक बोरा कहीं फेंक दिया गया था। अब बोरे के अंदर से क्या निकलता है। जब बोरे को पुलिस खोलती है तो उसमें से निकलती है एक लाश, एक महिला की लाश जिसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। चेहरा छित विचित कर दिया गया था। बगल में 500 रुपए का एक नोट भी था और इसके अलावा और कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था। अब होता यूं है कि ये जो पूरा जो वाकया है ये है यूपी के मेरठ का। 1 साल बीत चुके हैं इस वाकये को, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो पुलिस होती है जब उनसे मामला नहीं सुलझता तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरठ पुलिस थी उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। 1 साल पहले का ये जो यही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें एक शख्स अपने कंधे पर बोरा लेके जा रहा था और उसके अंदर एक महिला की लाश थी। अब इस शख्स कौन था पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी। तभी कम से कम पुलिस सोचती है कि एक काम करते हैं, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर देखते हैं और समझते हैं कि असल में पूरा माजरा क्या था। लगभग 500 से ज़्यादा मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। पता लगाया जाता है कि जब वो शख्स उस चौराहे से निकल रहा होगा तो उस वक्त कितने फ़ोन एक्टिव थे। वो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कातिल उस लोकेशन से कितनी दूर गया हो पता लग सके, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर पुलिस ने इस कातिल का पीछा करने के लिए लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन हाथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब लगभग इस पूरे केस को 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और अभी मिस्ट्री बनी हुई थी कि कंधे पर बोरा रखे ये शख्स कौन है और इस शख्स ने इस बोरे में जो महिला थी ये कहां से आई और ये इसे लेकर इसने फेंका क्यों। अब जैसी जांच चल रही थी तभी जब पुलिस अपने महकमे में सारी चीज़ें फोटो लगाती है तभी एक शख्स कहता है कि हो सकता है इसने इस महिला को कहीं पर देखा है। एक होमगार्ड था और वो खुद से बताया कि उसने हाल ही में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में उसकी जानकारी पता लगी है जहाँ पे एक शादीशुदा महिला बहुत दिनों से ये साल भर से गायब है। अब जैसे ही पुलिस उस होमगार्ड के जवान की बात सुनती है तो उसे लगता है कि चलो कहीं इतनी कोशिश की है तो एक कोशिश ये भी कर देते हैं। जल्दी से जल्दी उस घर पर पहुंचा जाता है जहां से पता लगता है कि एक महिला गायब है पिछले 1 साल से। वहां पर जाकर पता लगता है कि घर पर तो जो बड़ा भाई था वो तो था ही नहीं, देवर जरूर था, या कहें जो कातिल का छोटा भाई जरूर था। उसे जाके पूछा जाता है कि बताओ कि जो महिला तुम्हारे जो भाभी है वो कहाँ पर है। पहले तो आनाकानी करता है, वो बताता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि आप किस भाभी के बारे में बात कर रहे हैं, भैया अपनी भाभी को लेकर गए होंगे। फिर पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है और अच्छे ढंग से पूछताछ करने के बाद वो जवाब मुंह खोलता है, कहता है कि हाँ बड़े भैया ने और उनने मिलकर दोनों ने मिलकर गला घोट कर मार डाला है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर ये उसी महिला की तस्वीर है जिसे बोरे में रखकर बिना कपड़ों के फेंक दिया गया था। बगल में 500 रुपए का नोट छोड़ दिया गया था। अब इस महिला का नाम क्या है तो इस महिला का नाम परवीना है। परवीना ने 2020 में मेरठ के रहने वाले साजिद से शादी की थी। परवीना बिहार की रहने वाली है और मैं बिहार में किशनगंज इलाका है वहाँ की रहने वाली है। और जो उनका हस्बैंड है जो साजिद जिसने जो कातिल भी है उसकी दूसरी शादी थी। परवीना 2 साल या कहें कई सालों से अपने पति के साथ रह रही थी और जब उसकी हत्या हुई तो वो प्रेग्नेंट भी थी। अब क्योंकि जो कातिल है जो मेन हस्बैंड है जो मेन जिसने साजिश रची वो तो फरार था। अब पुलिस उसका पीछा भी कर रही है, लेकिन फिलहाल के लिए पुलिस के पास भाई है जिसने जुर्म कबूल कर लिया है। और ये जो जुर्म कबूल करने के बाद ही पुलिस के पास
पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि क्या इन्हीं की हत्या हुई है। तो पुलिस जांच कर रही थी तो उन्होंने महिला की फोटो उनके घर वालों को व्हाट्सएप के जरिए भेजी और पूछा कि क्या आपकी बेटी से बातचीत हुई है। तो जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो पिछले 1-1.5 साल से बातचीत नहीं हुई है, हाँ यही हमारी बेटी है। जब पूछा गया कि पिछले 1-1.5 साल से आपने अपनी बेटी से कांटेक्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा या कोशिश भी क्यों नहीं की, तो वहां से जवाब आया कि क्योंकि जो उनके फादर थे, जो लड़की के फादर थे, वो दिव्यांग हैं, उनमें कई बीमारियां चल रही थी। तो उन्हें लगा कि बेटी अपने ससुराल में खुश होगी और इसलिए उन्होंने बात करना उन्हें मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अक्सर बेटी ही कॉल कर कर अपने घर वालों का हालचाल पूछती थी। लेकिन घर वालों को भी अजीब लगा कि पिछले 1-1.5 साल से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मामला खुलता है कि जो पति है जिससे अभी भी शादी हुई थी 2 साल पहले, उसने अपनी बीवी को मारकर बोरी में रखकर जंगल में फेंका और बगल में सिर्फ 500 रुपये का नोट छोड़ दिया ताकि किसी और को ये लाश मिल जाए और उसको रफा दफा कर दे। लेकिन उसका ये मकसद कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस अभी भी साजिद की तलाश कर रही है और समझना चाह रही है कि असली मोटिव क्या था, क्योंकि जो प्रवीणा थी वो प्रेग्नेंट भी थी, उसको मारने के पीछे वजह क्या थी और क्यों गला घोट कर मारा गया, चेहरा खराब कर दिया गया था। तो इसके पीछे वो कौन सा गुस्सा था साजिद के अंदर जिसे लेकर उसने अपनी बीवी पर इस तरीके से क्रूरता दिखाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो एसएसपी रोहित सिंह है उनका कहना है कि जो साजिद है उसकी तलाश की जा रही है और 1 साल पहले जो इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया है, मोटिव पता करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो कातिल का भाई है वो पुलिस हिरासत में है, उसने भी अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन मोटिव बताने में वो अभी भी असमर्थ है। तो पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर ये चीज़ बताएंगे।